जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के आज की इस वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, जो कि अगली बार बहुत इंटरेस्ट दे के आए होंगे या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। तो डिप्लोमा का जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसके लिए एक सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो आप लोग का हम आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं और कौन सी सेशन अभी चल रही है। ठीक है, तो हमारी जो सब्जेक्ट आज हम शुरुआत कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यहाँ पे हम लोग का जो होता है कम्युनिकेशन स्किल वो इंग्लिश में पढ़नी पड़ती है और कुछ पार्ट्स होती है जो कि हिंदी में भी पढ़नी पड़ती है। इसको हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, जनरली कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं और ये सेमेस्टर हमारा जो होता है, ये ब्रांच हमारे 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप हमारा ए होता है और हमारा ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए के अंतर्गत हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये सारे आते हैं। पहले सीएस ब्रांच को भी रखा गया था, लेकिन अब सिलेबस चेंज होने के कारण वो बदल चुके हैं उसके नियम। ठीक है, और हमारे ग्रुप में सिविल इंजीनियरिंग आते हैं और पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स थे, जो कि अब इसमें नहीं है क्योंकि उसका भी सिलेबस चेंज हो चुका है। तो जो ग्रुप ए जो होते हैं उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। जो 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें इसको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना पड़ता है। और हमारे जो ग्रुप बी होते हैं इसको सेकंड सेमेस्टर में हमारे कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है। कम्युनिकेशन स्किल को देखो, पहले नंबर इंग्लिश में पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और जो कुछ पार्ट होते हैं 20 नंबर के जो आते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में, वो हमारे हिंदी के होते हैं। 20 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे हिंदी के कम्युनिकेशन होते हैं। देखो, सिलेबस एवं कंटेंट वही होते हैं, बस ये चीजें होती हैं इंग्लिश में, यही चीज को हमको हिंदी में पढ़ना पड़ता है। हिंदी में पूछता तो 20 नंबर का होता है, वही चीजें पूछा जाता है इंग्लिश में, वो 50 नंबर के होते हैं। बाकी बात हमारे आपके जो हो 20 से इंटरनल टेस्ट में पूछे जाएंगे और जो 10 होते हैं वो टीचर असाइनमेंट में आपको टास्क दिए जाएंगे कि आपकी एब्सेंट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर टास्क बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, कितना आगे का पालन कर, उसके अनुसार दिए जाएंगे। ये ओवरऑल ये हमारा सिलेबस था और एग्जाम में कितने मार्क्स कहाँ के होते हैं ये बताएं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यहाँ पे क्या है नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये जाननी चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल में पढ़नी क्या है, क्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया। देखो, टीचर असाइनमेंट है, क्लास टेस्ट है, तो 10 नंबर है, 20 नंबर है, बाकी 70 है। यहाँ क्या 50 इंग्लिश है, 20 हिंदी। इस चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्रेडिट कहने का मतलब है 2, यानी एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ठीक है, कोर सब्जेक्टिव, यानी कि ये जो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे इसका क्या मीनिंग रहता है, क्या लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्या हम लोग का एम रहना चाहिए कि हम आखिर इसको क्यों पढ़ें, वही चीज़ है। तो क्या कम्युनिकेशन स्किल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन करियर डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका करियर कुछ बनना चाहेंगे जीवन में, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर जीवन में कोई भी क्षेत्र में कोई भी फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। वही बोल रही है, दिस कोर्स एम्स टू इंट्रोड्यूसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल विथ एन एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट पर्सनालिटी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑन ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट जो होते हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, रहने का तरीका क्या होना चाहिए, खड़ा होने का तरीका क्या होना चाहिए, ये हम लोग में इम्प्रूव जो सब्जेक्ट करवाती है, जिससे हम लोग सीखते हैं, उसे हम लोग कम्युनिकेशन सीख कहते हैं। फिर द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स आर, यानी कि इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या हम लोग सीखेंगे, क्या मेन और एम रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए इसको पढ़ने का, वो क्या है, वो निम्न बताया गया, नीचे बताया गया। ठीक है, फिर कहता है दी डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस, यानी कि जो आप में कोई हिचकिचाहट है नहीं है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, कैसे बोलने के तरीकों को सीख सकते हैं, कहाँ पे कैसी लैंग्वेज का उपयोग करना, वही कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी कि होता है ना, जैसे कि मान लीजिए वोटर, आप लोग देखिए वोटर कार्ड आता है ना, गांव में सब लोग क्या कहता है, वोटर कार्ड, लेकिन वोटर कार्ड नहीं होता, वोटर होता है, वी से शुरू होता है। तो वी का मीनिंग क्या हमारा आता है हिंदी में, वो होता है। यहाँ क्या होना चाहिए, वोटर कार्ड, वोटर कार्ड नहीं, वोटर कार्ड होना चाहिए। इन सारे चीज़ों को ही हम लोग सीखेंगे, यानी इसी को हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं कि उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, फिर आगे हमारा कि दी डेवलप कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट दैट इज लिसनिंग स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आप लोग पढ़िएगा तो आपसे यहाँ से क्या होगा कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड टू इंट्रोड्यूसिंग द नीड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी बोलने यही चीज़ों को हम शुरुआत से बता रहे हैं, बोलने के तरीके, लिखने के तरीके, समझाने के तरीके, व्यवहार के तरीके और कुछ बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जीवन में, रियल लाइफ की एक्टिविटी होती है, वो कैसे करना, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। फिर फोकस विल बी डेवलपिंग सर्टेन क्वालिटी विच विल एड स्टूडेंट टू हैंडलिंग पर्सनल एंड करियर
चैलेंज, लीडरशिप, स्किल, etc। यानी कि जीवन में कोई समस्याएं आएंगी तो उसको कैसे हैंडल करना है, कोई बड़े लोग से मतभेद हो गया या फिर छोटे लोग से मतभेद हो गया तो उसे बताना कैसे है, यही चीज़ों को जो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमें सिखाती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल की चीज़ें रह गई। इसको आप लोग आराम से अगर लिखना चाहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव भी लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, ताकि देखो रियल में आपको पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना, इन चीज़ों को जानिएगा तभी ना आप लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ पाइएगा। जैसे पूछेगा कम्युनिकेशन सिर्फ पढ़ के और भाई अब बता ही नहीं रहा, तो सिर्फ क्या होती है उसके अंदर कंटेंट वो इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखते। ठीक है, अब देखो कोर्स कंटेंट, यानी कि कंटेंट जो हमारे कोर्स कंटेंट है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। कोर्स कंटेंट कहने का मतलब है कि इस कोर्स के यानी कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट में क्या क्या यूनिट है, क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसी को हम लोग कोर्स कंटेंट कहते हैं। देखो पहला यूनिट हमारा है, हमारा पहला यूनिट देखो क्या है, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यानी कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी जो सिद्धांत क्या है उसको पढ़ना है, और प्रैक्टिस यानी कि कौन सी थोड़ी सी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैं सेंडर यानी कि कम्युनिकेशन की जो एलिमेंट क्या है, उसके कौन से तत्व है जो कम्युनिकेट करने में आसान मतलब कि मदद करती है। जैसे कि वो सेंडर होते हैं, मैसेज होते हैं, चैनल होते हैं, रिसीवर, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, यानी कि ये हमारी कॉन्टेंट, इसका डेफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको पढ़ना है, हमारा यही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यूनिट 1 का फेज 1 में पढ़ना। आगे हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये चीज़ों को अभी डिटेल नहीं, हम लोग जब यूनिट शुरू कर देंगे तो आपको डिटेल बता देंगे कि चीज़ें क्या होती है और कैसे होती हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के भी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कहाँ पे कौन आधार पे कितने प्रकार होते हैं, कौन सी लैंग्वेज का उपयोग कहाँ होता है, तो या फिर कैसे तरीके होते हैं जिससे इसके डिवाइडेड होते हैं। वही सारी चीज़ों को हम लोग आपको यूनिट 1 में एक्सपीरियंस से बताएंगे। ऐसे प्रकार देखिए क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन, यानी ओरल एंड रिटन एक भी प्रकार होते हैं इससे। ठीक है, नॉन वर्बल कोड्स सच एज काइंडनेस। देखो नॉन वर्बल कोड्स कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी चीज़ करते हैं आप जीवन में, तो कोई एक फैक्टर होता है कि ये मदद कर रहा है, नहीं कर रहा, तो उन्हीं सारी चीज़ उसी को हम कोड कहते हैं। तो जैसे काइंडनेस होता है, प्रोक्सीमेक्स होता है, हैप्टिक्स होता है, वोकैलिक्स होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। और बाकी देखो हमारे यहाँ पे क्रोमिक्स है, फिजिकल अपीयरेंस है, टेबल्स है, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स इन ग्राफिक्स। ठीक है, ये सारे जो चीज़ होते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स, ग्राफ इन ग्राफिक्स, यानी जो होते होंगे जो हमारे जैसे कि वेब वगैरह होते हैं, बोलने के तरीके, जो साउंड ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, वही सारी चीज़ों को हम लोग जो पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल में, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग यूनिट 2 को देख लेते हैं कि यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना क्या है। इन सारी चीज़ों को बस आप लोग ये जान लीजिए कि ये सारे कंटेंट हैं, बाकी बात क्या होती है नहीं होती है वो हम लोग जब शुरुआत कर देंगे तब देखेंगे। यूनिटी हमारा क्या देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर। यानी इफेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, अच्छी, इफेक्टिव माने अच्छी, यानी कि कितना अच्छा हम बना सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी बात करना, आपस में बातचीत करना। ठीक है, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन को हिंदी में हम लोग संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत या फिर आपस में बात करना, समझदारी के साथ जो भी चीज़ें कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन बैरियर, बैरियर कहने का मतलब होता है कि रुकावट, यानी आपको कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ें होती हैं जो रुकावट पैदा करेंगी कम्युनिकेशन लेने में या फिर बोलने में, कम्युनिकेट करने में, उसी को हम लोग बैरियर करते हैं। तो उसको हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, कॉन्सेप्ट 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि कॉन्संट्रेट, कॉन्ट्रिएट, कॉन्साइज, क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट, कर्टेस। ठीक है, यहाँ पे कर्टेस लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि ये 7 चीज होता है, यानी 7 चीज जैसे कि होता है ना, 7 चीज कहने का मतलब है 7 बार सी आएंगे, सी लेटर से हमारा होता है करेक्ट शुरू होता है, कंप्लीट शुरू होता है, कर्टेस शुरू होता है, कॉन्सेंट्रेशन शुरू होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है उन चीज़ों को हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम भी लर्निंग पीरियड में, ताकि हम खुद भी इंप्रूव कर पाएँ। ठीक है, आगे हमारा देखो क्या, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चूजिंग वर्ड्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्लैरिटी, टाइम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड। यानी कि जो हमारा ये कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या चीज़ें, कितना टाइम लेना है, कितना टाइम के बाद बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वर्ड को कैसे लेना, यही सारी चीज़ को हम लोग यूनिट 2 में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हमारा ये है कि डिफरेंट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। वो चीज़ों को जो बैरियर मैंने बताया था आप लोगों की, बैरियर क्या होती है, वही चीज़ें कि जो रुकावट पैदा करती है। तो कौन कौन से बैरियर होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जो जितने भी बैरियर होते हैं, वे ऑफ
एंड मिनिमाइज, यहाँ पे ये वाली चीज़ें एक लाइनिंग है, आपको पता नहीं चल रहा होगा इसलिए दे दिए, ठीक है। यानी कि उस बैरियर को हम कम कैसे कर सकते हैं, और या फिर बिल्कुल तो कम नहीं कर पाएंगे, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लीजिए, देखो हमारा यूनिट 3 है, क्या हमारा यूनिट 3 है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहने का मतलब अगर आप लोग 10th से आए हैं, फिर 12th किसी क्लास से आएंगे तो पास करके आएंगे, तो आपको पता होगा क्लास 10th में इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या संस्कृत हो, उसमें दिए जाते हैं, आपको गद्यांश दिए रहेंगे और आपको पढ़ के बनाना है, उसे ही हम लोग कम्प्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। वो आपको कंटेंट दिया रहेगा, आपको पढ़ना है, उसी वक्त जो नीचे सवाल है उसको पढ़ के ही आपको जवाब देना, उसे हम लोग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। कम्प्रीहेंशन में भी हमारा 2 पार्ट होता है, एक पोइट्री का पार्ट होता है, एक हमारा ये क्या कहते हैं स्टोरी का पार्ट होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमारा पोइट्री का पार्ट है, ठीक है। और इसके जो लेखक है ये है, इस याद रखिएगा कि जो लेखक से होते हैं वो 1-2 नंबर के सवाल, 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से लगभग 4 नंबर होते हैं, उतना पूछे नहीं, लेखक से 4 मार्क्स तो लगभग आते हैं, तो आप लोग लेखक को ही याद रखिएगा। अब बाकी बात, ये जो कंटेंट दिया गया है पोइट्री का और स्टोरी का, ये दोनों कंटेंट कहीं और से नहीं बल्कि 9 to 12 का कहानी जो है और कविता जो है इंग्लिश में, उसी को उठा के दे दिया गया है और कुछ नहीं है, बस उसी को मिक्सिंग करके दे दिया गया है। आप लोग प्रेमचंद का हामिद पढ़े होंगे और ओड एंड सॉलिट्यूड 10th का पढ़े होंगे, यही सारी चीज़ को यहाँ पे उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। यानी मिक्सचर रूप से आपको रिवीजन करना है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो बच चुके हैं। देखो सेक्शन 2 कहने का मतलब है जो हमारी कहानी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें को अभी बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास लंबी हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं क्या है नहीं है, आप लोग आराम से इसको, सॉरी पीछे हम अच्छे से दिखा नहीं पाए, अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो आराम से लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। इतना तो आप लोग पॉज कर चुके होंगे, तो नीचे वाला थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप तो इतना पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें हैं इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब सेक्शन 2 में वही है, पढ़ के यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा भी रिवीजन कर लीजिएगा, बस राइटर का नाम याद रखिए, कविता का नाम, कहानी का नाम याद रखिए, यानी कि स्टोरी और हमारे पोइट्री का नाम याद रखिए, बाकी बात तो वहाँ पर आराम से पढ़ के बनाना है, तो फिर क्या दिक्कत। आगे हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हमारा फॉर्मल रिटेन स्किल एंड प्रोफेशनल राइटिंग, यानी कि जो एप्लीकेशन होते हैं या फिर ईमेल मैसेज, देखो कोई ईमेल कैसे भेज सकते हैं टीचर्स के पास या फिर प्रिंसिपल के पास या फिर डीएम के पास, एप्लीकेशन क्या कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होनी चाहिए, जैसे कि अब कोई सूचना देनी है आपको, क्लास से मॉनिटर है तो आप नोटिस कैसे लिखेंगे, वही सारी चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है ना। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन यानी जो पुस्तकालय के अधिकारी होते हैं, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग ईमेल मैसेज एंड नोटिस, यानी कि आप लोग ईमेल को कैसे भेज सकते हैं, नोटिस कैसे लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है। बिजनेस लेटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, ठीक है। यही सारे लेटर, यानी कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि लेटर राइटिंग मूल रूप से यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्य होते हैं तो उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी एक बार अच्छे से हम साइड हो जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हमारा वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, यानी कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, वही सारी चीज़ों को देखना है। बाकी वोकैबुलरी ऑफ कॉमन वर्ड्स, यानी सीधी सी बात है, इसको आप लोग आराम से उतार सकते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे कोर्स में तो डिटेल में बताएंगे, क्योंकि देखो स्मार्ट बोर्ड है, लाइट कट रही है, बारिश का समय है, तो डर होता है अक्सर पढ़ाते वक्त कि लाइट ना चला जाए तो मेहनत बर्बाद हो जाती है। अभी हम लोग 2 घंटे से प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक भी क्लास नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, सीधी सी समझिए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होंगे, वहाँ पे जैसे लोकोक्तियाँ होती हैं हिंदी में, और हमारा पर्यायवाची शब्द होता है, विकृतार्थक शब्द होता है, वही सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न में काम आएंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे तो हमारे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में हमारे एक्सप्लेनेशन से पूछेंगे, उसमें काम आएंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी बात ये हमारी जो होती है 70 नंबर की हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। बाकी बात 20 नंबर के जो बचते हैं, यही सारे जितने हम लोग इंग्लिश के कंटेंट समझाए हैं, यही सारे कंटेंट बिल्कुल यही रहते हैं, बस वो हिंदी में रहते हैं, यानी कि ये यहाँ लैंग्वेज हिंदी रहती है और यहाँ ये जो हमारा बताया अभी वो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश रहती है, बाकी सारी कंटेंट वही रहती है। दोनों हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे हिंदी का पार्ट हो या इंग्लिश का पार्ट हो। तो आज के क्लास के लिए इतना है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात हम और विष्णु सर जो हैं दोनों मिलकर सारे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे और आसानी से बताएंगे। हम लोग भी लर्निंग पीरियड में कोई दिक्कत होती है तो बुरा नहीं मानने का, और कमेंट में बताइए ताकि खुद में इम्प्रूव कर पाएँ। आप लोग छोटे भाई बहनों से हम यही आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।